प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग देवता है। ये जरा समझें, एक परम तत्व ब्रह्म में से अनेक विध सृष्टि का सर्जन जब हुआ तो वो करने के लिए कोई एक मीडिएटर, कोई एक मध्यस्थी, कोई एजेंसी तो है, रहनी चाहिए ही। वेदों में उसे हिरण्यगर्भ कहा। मेरी आपकी समझ के लिए हमने उनको ब्रह्मा जी कहा कि जिन्होंने ये सृष्टि, परम, देवी भागवत में भी आए, परम तत्व करता है लेकिन सौंपना तो चाहिए। ब्रह्मा जी सर्जन करेंगे, विष्णु संभालेंगे, शिव जी विसर्जन करेंगे, तो वो जो मीडिएटिंग एजेंसी है वो अधिदैव है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने समग्र सृष्टि का सर्जन किया, ब्रह्मांड का सर्जन किया, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ऐसे हमारे शरीर में भी जितनी इंद्रियां हैं, जितने अंग हैं, अवयव हैं, उन सभी की कोई प्रेरक ऊर्जा है, चेतना है, शक्ति है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है। उपनिषदों में वर्णन है, प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग देवता हैं। जैसे हाथ है कर्मेंद्रिय, उसके देवता है इंद्र। उपनिषद में बड़ी प्यारी कहानी है एक, हाथ के देवता इंद्र। मैं जब भी ये आता है तो मेरे स्मरण में वो कहानी आ जाती है। एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान, बहुत ज्ञानी। उसके खेत में अनाज जब पका फसल लगी, कोई गाय घुस गई कहीं से और फसल खाने लगी। ब्राह्मण को क्रोध आ गया। पहले तो आवाज करके गाय को भगाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं गई गाय, तो वो डंडा लेकर के गाय को मारने के लिए गया और इतने जोर से गाय को डंडा मारा। अब योगानुयोग ऐसा हो गया कि गाय के किसी मर्म स्थान पर डंडा लग गया कि वो एक ही डंडे के प्रहार से गाय की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण के द्वारा गाय की गौ हत्या हुई, कितना बड़ा पाप है। ऐसे कोई भी करे तो भी बहुत बड़ा पाप है, ब्राह्मण के द्वारा गौ हत्या बहुत बड़ा पाप हुआ। आदमी होशियार था, समझ गया उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो जब आई एजेंसी भी तुम ब्राह्मण हो, तुमने गौ हत्या की, बहुत बड़ा पाप किया, सजा भुगतनी पड़ेगी इसकी। विद्वान था, उसने कहा देखो डंडा किसने मारा? अरे तुमने अपने हाथों से डंडा मारा। हाथों से मारा ना? हाँ। हाथ के अधिदेवता कौन है? इंद्र। पकड़ो इंद्र को। हाथ में ऊर्जा, जो चेतना है वो तो इंद्र की चलती है, तो इंद्र को मैंने नहीं मारा है गाय को, इंद्र को ये गौ हत्या जाएगी। एजेंसी वाले गए इंद्र को, भाई बहुत विद्वान ब्राह्मण है और बड़ी लॉजिक की बात कर रहा है, तो गौ हत्या तुम पर आई है, सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। इंद्र कहते जरा मैटर को एडजॉर्न करो, थोड़ा टाइम दो मुझे, रास्ता निकालता हूं इसमें कुछ। ठीक है, 3 महीने का समय तुम्हें दिया जाता है। इंद्र ने कहा पर्याप्त है 3 महीने का समय। एक बार इंद्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के आए ये ब्राह्मण के पास। उस समय वो अपने घर के बाहर कंपाउंड में बगीचा लगा रहा था और वो पौधों को पानी पिला रहा था, कुछ वो पत्ते जो पुराने वाले वो निकाल रहा था, तो ध्यान रख रहा था। वो ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में इंद्र आके खड़ा रहा, दिखता रहा। 2 मिनट 5 मिनट हुई तो उस ब्राह्मण ने, जो घर का मालिक था, उसने कहा क्या देख रहे हैं आप? कहते नहीं, ये बगीचा, इतना सुंदर बगीचा तो कहीं नहीं देखा, बहुत सुंदर बगीचा है। आदमी रखा है काम करने के लिए, माली रखा है? कहते नहीं, मैं खुद करता हूं। अच्छा,
फूल भी कितने सुंदर लगे हैं, पौधे तो बहुत अच्छे हैं, वाह वाह क्या तुलसी जी लगी है, इतने सुंदर पत्ते, ये सब किसने किया? मैंने अपने हाथों से लगाया। अच्छा, इंद्र ने वो एजेंसी को पकड़ो गौ हत्या की तो इंद्र ने की और फूल अच्छे खिले तो मैंने अपने हाथों से किया, पकड़ो इसको। अर्थात कहने का आशय, हाथ के देवता है इंद्र, पैर के देवता है विष्णु, उपेंद्र, जो स्वरूप है उपेंद्र वो पैर के देवता है। वाणी के देवता है अग्नि। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को वाक्पति कहते हैं, वो वाणी के अधिपति और अग्नि स्वरूप है, क्योंकि वाणी के देवता है अग्नि। प्रत्येक इंद्रिय के हैं। आंख के देवता है सूर्य, आंख देख सकते हैं सूर्य की ऊर्जा के कारण, सूर्य की चेतना के कारण। केवल वो सूर्य के प्रकाश में दिखती है, इतनी फिजिकल बात मत समझना, ये थोड़ी और गहराई में है। चक्षुरेंद्रिय के जो चेतन बल है वो सूर्य है। कान के जो देवता है वो आकाश है, दिग देवता, दिशा, वो उसके देव है। जीभ के जो देवता है जल देवता है। जीभ के ऊपर ये रस तत्व ना हो ना, जल तत्व, तो जीभ काम ही नहीं करेगी, स्वाद भी नहीं लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए तो कहते हैं ना, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है क्या होती है, उसकी जीभ सूख जाती। तो वो चेतना जो जल देवता है वो चले गए अंदर से, जीभ के देवता है वो। नाक के देवता है पृथ्वीनी या तो अश्विनी, पृथ्वी देवता या तो अश्विनी। त्वचा के देवता है वायु। पायु गुदा, उसके देवता है यम। उपस्थ के देवता है प्रजापति। मन के देवता है चंद्र। बुद्धि के देवता है पुरुष ब्रह्मा। अहंकार के देवता है शंकर, रुद्र जो है उसको। चित्त के देवता है अच्युत, अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो कहने का आशय, प्रत्येक इंद्रिय के पीछे उसके प्रेरक चेतना होती है, उसके देवता है। और वो देवता की ऊर्जा जहां से, वो अधियज्ञ है, अधिदैव है। एक बात मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। ऐसे केसेस आते हैं कि व्यक्ति देख नहीं सकता, उसको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर के, आंख के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर के ट्रीटमेंट कराते हैं, रिपोर्ट निकलवाते हैं, भाई कहाँ तकलीफ है, कॉर्निया तो सही है, ये तो सही है, पूरे सारे रिपोर्ट मेडिकल साइंस के जो कह के सब रिपोर्ट नॉर्मल है, मेडिकली कोई दोष नहीं है, मेडिकली कोई बीमारी नहीं, लेकिन वो कहेगा मुझे दिखता नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं कान में सुना ही नहीं पड़ता, डॉक्टर के पास है, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, मशीन अंदर का जो है सब ठीक है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन मुझे सुना ही नहीं पड़ता है। सुना है ना आपने ऐसे केसेस? ये क्या? यदि मेडिकली कोई बीमारी होती, शरीर में कोई तकलीफ होती तो रिपोर्ट में आ जाती, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते, काम बन जाता। मेडिकल लेवल पे जो होता, शरीर के लेवल पे होता, वो क्या कहलाता? अधिभूत। हमने जो भी समझा, शरीर है वो अधिभूत, उसकी पकड़ में नहीं आ रहा है। या तो वो जो समझता है वो सब नॉर्मल है, फिर भी दोष है, बीमारी है, तब क्या कहेंगे? अब अधिदैव की बात है। कई प्रकार की बीमारी, विवाह के बाद संतान नहीं हो रहे, तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल है सब, फिर भी प्रयास करते हैं, संतान नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? भगवान की मर्जी, अधिदैव आया कि नहीं। देखो, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, लेकिन हकीकत है कि संतान नहीं हो रहे हैं।
वहां भगवान, वो जो तत्व है वो अधिदैव है कि केवल मटेरियल लेवल पे, केवल फिजियोलॉजिकल लेवल पे ये सृष्टि नहीं चलती, उससे ऊपर एक चेतना है और उसका स्वीकार करना पड़ेगा। जो मैंने कहा ना, प्रोडक्ट और प्रोड्यूस और क्रिएशन, प्रोडक्ट में तो ठीक होगा, इतना मटेरियल डालो, इतना ये मटेरियल डालो, इतनी जो डालो तो ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट है। क्रिएशन में देयर इज अ डिवाइन पावर, देयर इज अ डिवाइन इंटरवेंशन, वो अधिदैव है, उसका स्वीकार करना पड़ेगा। अधिदैव को जब तक हम नहीं जानते तब तक ब्रह्म, एक तो अध्यात्म और अधिभूत के दोनों की लिंक बैठेगी ही नहीं, जब तक अधिदैव को नहीं जानते। तो अधिदैविक दोषों को दूर करने के लिए अधिभूत शरीर रूपी यंत्र ठीक चल रहा है, बाहर सब परिस्थितियां ठीक है। कितने दृष्टांत अभी मेरे मन में एक साथ में सब आ रहे हैं। कितने माता पिता फरियाद करते हैं, हमारा बच्चा, हमारा बालक, पुत्र या पुत्री, संतान स्कूल में रेगुलरली जाता है, ट्यूशन क्लासेस रेगुलरली भरता है, हम बैठते हैं घर में देखते हैं सिंसियरली स्टडी करता है, ऐसा भी नहीं कि पुस्तक के अंदर कुछ और रख के वीडियो गेम देख रहा है, नहीं, हम देख रहे हैं वो मेहनत कर रहा है। कई बार तो हम उससे कहते हैं कि बेटा अब ये पुस्तक रख दे, थोड़ी देर जरा माइंड फ्रेश करके आ, इतना मेहनत करता है वो। फिर भी जब परीक्षा देने जाता है तो या तो परीक्षा के अगले दिन इसको बुखार आ जाएगा, परीक्षा देते, नौकरी के लिए इंटरव्यू, फैंटास्टिक एकेडमिक रिजल्ट्स, सर्टिफिकेट सब बने हुए हैं, जिस काम के लिए जाता सब आता है, नौकरी के इंटरव्यू का टाइम फिक्स हुआ है, सुबह 9:30 बजे तुम्हें यहां पहुंचना है। ये घर से निकला, ट्रैफिक में ऐसा फंस गया कि 11:30 बजे तक नहीं पहुंच पाया, और वहां जब पहुंचा सर मैं लेट हो गया ट्रैफिक। इंटरव्यू के लिए जब तुम टाइम में नहीं आते नौकरी में क्या होगे, वो तो फट से ऐसा उत्तर दे देता है, वी हैव सिलेक्टेड अवर कैंडिडेट। और बाद में पता चलेगा जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है वो सचमुच इससे कम वाला था। कितनी घटनाएं हमने देखी हैं कि नहीं जीवन में। बिजनेस में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, पड़ोस वाले को प्रॉफिट होता है, हमें नहीं होता है। तो अधिभूत के स्तर पर तो सब ठीक है, जिसको आप मेजर कर सको, जिसको आप फॉर्मुलेट कर सको, जिसको आप गिनती कर सको, कैलकुलेशन कर, वो सब परफेक्ट है। फिर भी कहीं कुछ कमी रह जाती है, चूक रह जाती है, क्यों? फिर हम कहते हैं उसके ऊपर भगवान की जरा ज्यादा कृपा है, या तो हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, उसका समय ठीक। ये सारी बातें जहां आती हैं, वो जो एक्स्ट्रा समथिंग, दैट इज कॉल्ड अधिदैव। और उसको समझना पड़ेगा। यदि जीवन में मेरे प्रिय स्वजनों सफल होना है, जीवन को सुखी बनाना है, ये अधिदैव की ऊर्जा जब तक नहीं आएगी, प्रत्येक इंद्रिय के जो चालक चेतना है, शक्ति है, उसको जागृत करना पड़ेगा। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, यज्ञ कर रहे हैं, समझो गणेश यज्ञ कर रहे हैं, तो हम तो गणेश जी के भक्त हैं, हम गणेश याग करना चाहते हैं। और जब कर्मकांड के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वो कहेंगे गणेश जी का स्थापन तो लगेगा, लेकिन कुलदेवी को भी बुलाओ, नवग्रह को भी बुलाओ, ब्रह्मा जी को भी बुलाओ, वास्तु देवता इनको भी बुलाओ, सबको बुलाओ, उनका सबका स्थापन। पूजा जब कराते हैं तो एक एक मंत्र यदि ध्यान से सुन के करोगे तो इनकी पूजा, आहुति भी देते हैं तो हम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय। अरे मैं गणेश जी की आराधना कर रहा हूं, तुम इंद्राय स्वाहा क्यों कह रहे हो? मेरे आराध्य तो गणेश जी हैं। पूरे जो अष्ट क्या कहते हैं वो भद्रमंडल, सर्वतो भद्रमंडल, उसमें एक एक जो अलग अलग चावल के कलर की वो, उसमें एक एक देवता का आवाहन, बड़े बड़े यज्ञ आपने किए होंगे तो आपको पता है ये सब।
मुख्य देवता का पूजन तो बाद में आता है, पहले ये सब को इनकी पूजा करो, इनका ये सब करो, वो करो, आहुति भी उनकी दो सबकी, बाद में मुख्य देवता की आहुति दो, ग्रह आहुति, नवग्रहों को बुलाओ। आप कहोगे मैं गणेश जी की आराधना करूं, मुझे नवग्रहों से क्या लेने देना इस समय, नहीं करना पड़ेगा। कर्मकांड भी पूरा शास्त्र है प्रिय स्वजनों। क्यों? क्योंकि आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं, आप जो तप कर रहे हैं, आप जो साधना आराधना, जो भी, मैं कर्मकांड से लेकर के अध्यात्म तक की पूरी रेंज कवर कर रहा हूं, वो आपकी साधना सकाम हो निष्काम हो कोई भी हो, आप कोई सांसारिक उपलब्धि के लिए कर रहे हो या आत्मिक विकास के लिए कर रहे हो, जो भी कर, लेकिन ये सारे देवता जो हैं अलग 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 अंग प्रत्यंग को, इंद्रियों को, ऊर्जाओं को संभालते हैं, उनको संतुष्ट करना पड़ेगा, उनका बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तभी आपकी जो मुख्य धारा है, मुख्य आराधना है, वो सफल हो पाएगी। इसलिए हाथ के देव इंद्र की आहुति दो, आंख के देव ओम सूर्याय स्वाहा, मन के देव ओम चंद्रमसे स्वाहा। अब कुछ लोगों ने ये पूरे तत्व को नहीं समझा, तो हम दूसरे में नहीं मानते, एक ही मानते, अधूरे रह जाओगे, वो अपूर्ण विकास है। हम दूसरे की नहीं मानते, दूसरे की नहीं मानते, इसमें जिसको नहीं मानते हो नुकसान उसका नहीं है, नुकसान नहीं मानने वाले का, तुम्हारा है। और तुमको ये दूसरों को नहीं मानना जिसने सिखाया है, वो तुम्हें भटका रहा है। हजारों वर्षों पहले ऋषियों ने जो शास्त्र लिखे, ऋषियों का क्या स्वार्थ था? अब 200-500 वर्ष पहले आया वो ज्यादा बुद्धिमान हो गया ऋषियों से, जिसको अपनी दुकान चलानी है। स्वजनों, सारे देवताओं का हां, मुख्य देवता की उपासना आपकी लंबे समय तक चलेगी, लेकिन ये देवताओं की कम समय के, लेकिन उन तुम्हारी भाषा का एक दृष्टांत दूं जिसको तुम समझ सको, प्रैक्टिकल, आज के जमाने की। गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट में भी फाइल तुम्हारा काम कुछ कराना हो, तो वो फाइल बॉस तक पहुंचे, तुम तो सीधे जाके बॉस की केबिन में देके नहीं आओगे, उसकी एक प्रोसीजर होती है कि उसका क्या कहता है वो, डिस्पैच तो बाहर जो जाता है उसका इनवर्ड आता है, उसमें तुमने खबर है, वो इनवर्ड में कहीं पर जो जहां पर आपको सबमिट करना है वहां पर आप आपके डॉक्यूमेंट्स रखोगे, पेपर। डिस्पैच तो बाहर जाता है, वो अंदर आता है, वो भी डिस्पैच कहते हैं। ठीक है, वो मेरा काम नहीं है ना, ये सब क्या काम नहीं पढ़ा है सब चीजों का। तो वो जिसमें आप सबमिट करते हो, फिर उसकी एक चैनल होती है कि वो क्लार्क के पास जाएगा, वो अंदर एंट्री करेगा, इनवर्ड की एंट्री करेगा, फिर कहीं पर जाएगा, कोई वो चेक करेगा, फिर तीसरे के पास जाए। अरे एक पियून भी यदि इधर से उधर फाइल को कर दे तो तुम्हारी फाइल बॉस तक पहुंचेगी ही नहीं। काम मिलना, कॉन्ट्रैक्ट मिलना, वो तो सब बात की बात है, बॉस की कैब, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फाइल कहां रुक गई। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं ना, वो पूरी चैनल को समझते हैं, अनुभवी लोग होते हैं और पूरी चैनल में ग्रीजिंग करके आते हैं। वो ग्रीजिंग क्या है वो तो आप समझते हो कि कहीं पर भी कुछ रुकना नहीं चाहिए, छोटे से वो चपरासी से लेकर के क्लरिक तक सब जगह पे फटाफट फटाफट निकल जाना चाहिए। अब फाइनल जो अथॉरिटी है वो तो बॉस है, वहां छोटे से चपरासी की क्या वैल्यू है? साहब कहोगे वो चपरासी, चपरासी भी रोक सकता है आपको, नड़ सकता है, और वो छोटा सा चपरासी आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। एक आहुति भी यदि ठीक से नहीं दी गई कर्मकांड में, ओम इंद्राय स्वाहा, और उस समय आपको जमाई आ गया, नहीं डाला, इंद्र कहेगा रह कभी मैं तेरी फाइल को बढ़ाता हूं आगे। मैं मजाक कर रहा हूं, आपकी श्रद्धा भी उसमें देखी जाती है, लेकिन जो बोल्डली डिसोन करते हैं उनको तो इंद्र बिल्कुल देखेगा। जो कहेगा हम तो मानते ही नहीं, हम तो ये करेंगे नहीं, तो इंद्र कहेगा ठहर बचाता हूं मैं तेरे को, तू नहीं मानता है मेरी बात, विरोध करता है मेरा। तुम्हारे इष्ट देवता बॉस हैं, माना, स्वीकार किया, जिनके जो इष्ट देवता उनके लिए वो बॉस है, आपकी उस श्रद्धा को प्रणाम। लेकिन बाकी का जो पूरा है वो प्रोसीजर को निभाना पड़ेगा।
आप ये नहीं कहेंगे कि हम सीधे केवल इसको मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। ये बातों की स्पष्टता बहुत आवश्यक है। आज कल मुझे सिंगापुर से फोन आया कि गुरुजी, हम वो देवी भागवत में भी जो हमने ये कर्मकांड, वेदांत और भक्ति की स्पष्टता की थी, और नाम दूं मैं, हमारा राजीव दवे, इंटीरियर डेकोरेटर काम है, बहुत अच्छा काम है, उनकी वाइफ राधिका दवे, वो कह रहे थे कि इतने एकाग्रता से हम सुनते हैं, बार बार उसको सुनते हैं, और कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो रहे हैं। तो खास वो सिंगापुर से राजीव भाई ने कहा कि इतनी स्पष्टता कर्मकांड, वेदांत और भक्ति, जिसको देवी भागवत में हमने किया, कहते हैं अभी तक कहीं नहीं सुनने मिली। ये भी, ये अधिदैव है। छोटी छोटी बातों का भी प्रिय स्वजनों ध्यान रखना पड़ता है।